नमस्कार, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। आज हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय हाँसी के विधायक विनोद बिहाना जी। बहुत अरसे के बाद इनसे बातचीत कर रहे हैं और हाँसी के लिए इनका विज़न बहुत स्पष्ट है कि हाँसी को एक मॉडल सिटी बनाना है। आइए इसी विषय के बारे में को लेकर विनोद बिहाना जी, जो पूरे कोरोना काल के अंदर वॉरियर की तरह फ्रंट लाइन पर आकर काम करते रहे और हाँसी को कोरोना मुक्त भी कराया है इन्होंने। तो आइए, नमस्कार सर। नमस्कार जी। वर्ष 2021 की पहली मुलाकात है हमारे हाँसी की आवाज़ मीडिया पर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। 2021 आप सब के लिए मंगलमय हो, आपके श्रोताओं के लिए, आपके देखने वालों के लिए, पूरे हाँसी हल्का के लिए मंगलमय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सीधे प्रश्न पे आता हूँ साहब। आओ ना। आप जब चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के बाद भी हाँसी के लिए एक बहुत स्पष्ट विजन था कि हाँसी को मैं जिला बनवाऊंगा, और जिले को लेकर कुछ संघर्ष समिति कई दिन से धरनारत है। देखिए, जो संघर्ष समिति धरनारत है वो आज से नहीं है, वो तो बेचारे 2, 3, 4, 5 साल से ही संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं आपके माध्यम से उन्हें ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि हम हाँसी को जिला बनवाएंगे, ज़रूर बनवाएंगे। और इसमें थोड़ी डिले का कारण ये भी है कि आज के दिन कोरोना काल ने जो स्थिति पूरे संसार में मचाई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जी। ऐसे काल में आकर के हम कोई नई बात सोचना, क्योंकि हमारे जो पुराने काम चल रहे थे उन्हीं पे ही नहीं अमल हो पाया, ऐसी विकट परिस्थितियों में कोई नया काम करना तो हम सोच ही नहीं सकते थे। अब मैं समझता हूँ कि कोरोना से हमें कुछ मुक्ति मिली है। ये अभी तक पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ कि मैं कह दूँ पूरी तरह से ख़त्म हो गया, मगर गाड़ी लाइन पे चल पड़ी। तो निश्चित तौर पे जो बात मैं चुनाव के दिनों में कहा करता था, आज उस बात पे भी मैं पूरी तरह कायम हूँ, दृढ़ता से कायम हूँ कि हाँसी को जिला बनवाएंगे। मगर उसमें थोड़ा समय लग सकता है। आप समझते हैं कि आज समय की क्या नाजुकता है, तो सारी बातों आप मैं एक एक बात अगर मुंह से कहूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बाकी सारी बातें टाइम आने पे ठीक ठाक हो जाएंगी। एक प्रश्न सीधा सा है, नगर परिषद का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, पार्षद भी सुगबुगाहट करते हैं और डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या आपके विजन में कोई ऐसा कैंडिडेट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासनात्मक सिपाही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके संगठन का फैसला है, सिंबल पर लड़ेगी चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देख ही रहे हैं। पिछले चुनाव सारे, चाहे नगर निगमों के थे चाहे परिषदों के थे, सभी सिंबल पे लड़े गए हैं। इसी तरह से भविष्य में भी सिंबल पे ही लड़े जाएंगे। और हमारे जो ऊपर हाईकमांड है, जो भी ऊपर के शीर्ष नेता हैं, जिसको भी अपना उम्मीदवार बना के भेजेंगे, हम तन मन धन से एक सच्चे सिपाही की तरह उसकी सपोर्ट करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। आप तो बहुत यानी कि एक डायनामिक विधायक हैं, और आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपकी अप्रोच के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि हाईकमांड भी कोई उस पर नहीं संज्ञान लेगा इस तरफ अभी तो, क्योंकि चुनाव में समय काफ़ी है। कोई अभी तक उसका ड्रा निकलने वाला 27 तारीख। नहीं, ड्रा तो सिर्फ निकलना है, कोई चुनाव की तारीख तो फिक्स नहीं हुई। अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, अभी तो गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई तारीख फिक्स नहीं हुई। अभी तो बहुत से काम पेंडिंग हैं। एक शुरुआत है, जैसे कि आपने बताया कि ड्रा निकलना है 27 तारीख को, मगर अकेला विधायक भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें एक सारी कमेटी होती है जिसमें विधायक भी सम्मिलित होता है और संगठन के लोग भी होते हैं, ऊपर शीर्ष नेता भी होते हैं। सब मिल बैठ के फैसला करते हैं कि किसको चुनाव लड़वाना है। तो निश्चित रूप से जो भी पार्टी फैसला करेगी, जो भी हाईकमांड फैसला करेगा, हम उसको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हल्के का पूरा हाई लुक आफ्टर आपको ही करना होता है ना, ऐसा वो तो नेचुरली आपसे रिकमेंडेशन तो मांगेंगे। नहीं, नो डाउट, अगर मांगेंगे तो मैं संगठन के साथ हूँ। संगठन जिसका नाम सुझाएगा तो निश्चित रूप से हम संगठन के कार्यकर्ता को प्रेफर करते हुए उसी पे मोहर लगाएंगे, हम भी, और पार्टी भी उसी पे मोहर लगाएगी। जैना जी, एक सीधा सा प्रश्न है, आप ग्रांट लेके आते हैं, क्योंकि विधायक महोदय ग्रांट लेके आते हैं नगर परिषद में,
क्योंकि सारी मुख्यमंत्री से भी लड़ झगड़ के भी और भी जहाँ भी है डिपार्टमेंट में कि मेरे हांसी के लिए, क्या आपको लगता है कि नगर परिषद में ग्रांट का सदुपयोग प्रॉपर हो रहा है? क्योंकि आवाज़ें उठ रही हैं, इसलिए मैं भी ऐसा है राजीव जी, मेरे आने से पहले इस शहर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही मुझे कोई बोलने का अधिकार उससे पहले का। मेरे आने के बाद प्रॉपर काम हो रहे हैं, जो भी ग्रांट आ रही हैं वो प्रॉपर लग रही हैं। एक जगह भी अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप मुझे बताएं, मैं करवाऊंगा उसकी इंक्वायरी। अब गड्ढे मुर्दे खोदने से तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा हो, उसमें शहर का डेवलपमेंट ही रुकता है। वो भी सरकार अपने वे से करे, हमें उस बात से भी हम सरकार के साथ हैं। और मगर मेरे विधायक बनने के बाद देखिए मैं पूरी तरह प्रयासरत रहता हूँ कि हांसी शहर को, जैसे कि आपने कि ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो और शहर एक मॉडल सिटी बने। मेरा विज़न भी यही है। और वो मॉडल सिटी जब बनेगा जब ईमानदारी से काम होएगा। ईमानदारी से अगर काम नहीं होएगा, हम ग्रांट लाएंगे और दूसरे लोग ऐसे ही पैसे का मिसयूज़ करेंगे जी, तो फिर शहर की डेवलपमेंट रुक जाएगी, शहर की डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि 100 का 100 पैसा लगना चाहिए। हो सकता है कहीं मेरी आंखों में भी कोई धूल झोंक जाते हो, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 24 घंटे इसी की तरफ ही निगरानी करे बैठा हूँ, मगर मेरा प्रयास रहता है कि किसी किस्म की कोई भी ऐसी भावना के साथ काम ना हो जिसमें कोई गोलमाल हो या हमारा पूरा पैसा ना लगे। अब देखिए आप, जितने मेरे विधायक बनने के बाद सड़कें का काम हुआ है तो मुझे तो लगता है अच्छी सड़कें बनी हैं, ना ही मेरे पास कोई शिकायत आई कि जी ये सड़क ठीक नहीं बनी। आप देखिए हम शहर की सीवरेज व्यवस्था सुधारने के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए लेके आए हैं, जिनका काम पूरे शहर में चल रहा है। आप देख रहे हैं सारा शहर में कहीं नई लाइनें डाली जा रही हैं, कहीं पुरानी बदली जा रही हैं। इसी तरह से पीने के पानी की भी करीब 6-7 करोड़ रुपया हम पीने के पानी के लिए, जो कि पिछले 5 साल से ये आपकी मास्टर प्लान के अंदर है। ये सब मेन एजेंडे में देखिए, एक नागरिक को, एक शहर के नागरिक को मूलभूत सुविधाएं देना हमारी ड्यूटी है। और मूलभूत सुविधाएं क्या है? उसके सीवरेज की व्यवस्था बढ़िया हो, उसका पानी पीने का बढ़िया मिले, उसको बिजली की सुविधा बढ़िया मिले, वो घर से निकले तो सड़क अच्छी मिले। ये मूलभूत सुविधाएं हैं और उनकी तरफ मेरा विशेष ध्यान रहता है। हाँ, एक वो थोड़ा सा आता है क्या, हमारे पीछे 11 करोड़ के टेंडर्स भी फ्लोट हुए हैं, कुछ वार्ड्स रह गए हैं, उनके गिले शिकवे हैं कि भी ये प्रॉपर, यानी कि सभी, आपकी तो हमेशा अप्रोच रहती है कि सभी वार्डों में समान विकास करो, कुछ रह गए हैं तो उनको आप प्रॉपर ले आएंगे क्या? ऐसा है कि मेरे को किसी पार्षद ने शिकायत नहीं करी आज तक। अच्छा, ये अजय सैनी जी आपके सामने बैठे हैं। अच्छा। इनकी तरफ से ही ये क्वेश्चन आया है, मैं जो देख रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। मगर 27 मेंबर्स, तो पार्षद हूँ नहीं, 27 मेंबर्स में से एक मेंबर ने भी मेरे सामने आके ये नहीं कहा कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, कि मेरा टेंडर नहीं लगा। अगर वो आके कहता, मैं शिकायत करता, जैसे कि आज 2-3-4 पार्षद बैठे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था आपकी कितनी गलियाँ बाकी कच्ची हैं, आपकी कितनी गलियां कच्ची हैं। जो पार्षद मेरे साथ आके इस किस्म की डिस्कस करते हैं, इस किस्म की चर्चा करते हैं, तो मैं भी उससे पूछ लेता हूं कि तेरे वार्ड में कितना काम बाकी है जो करवाना है सरकार की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से। 27 वार्ड तो सारे आप ही के तो हैं। नो डाउट 27 वार्ड हैं और मैं 27 वार्डों में बराबर प्रयासरत हूँ कि हर जगह बराबर काम हो। आप देखो ना, आज सीवर की लाइनें डल रही हैं तो 27 के 27 वार्डों में डल रही हैं, पानी की लाइनें डल रही हैं तो 27 के 27 वार्डों में डल रही हैं, बिना किसी भेदभाव के पूरे शहर में हम काम करवा रहे हैं। और कभी मैं एक बार दोबारा आपके माध्यम से कहता हूं सभी 27 पार्षदों से कि अगर उनको कोई शिकायत है कि उनसे भेदभाव हो रहा है तो वो मुझे अब आके बताएं, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनसे भेदभाव नगर परिषद में नहीं होने देंगे। बहुत खूबसूरत एक पार्क बनाया आपने वकील कॉलोनी के सामने, वो मेंटेन्ड है, लेकिन इससे विपरीत जो एक पार्क है जिसको जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपया लगा, अमटी का तालाब, उसकी एंट्रेंस नहीं है, उसका गेट गायब हो गया है, अंदर सूअर विचरण करे, इस पे तो आप संज्ञान लीजिए प्लीज। ऐसा है, वो आपके विजन में है क्या? वो विजन में मैं गया था, कोई प्रोग्राम पे गया था, मुझे वहाँ जो सबसे गंदी बात लगी, जो सबसे अच्छी नहीं लगी है, वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए थे, कहाँ गए? क्योंकि ये मेरे विधायक बनने से पहले काम हो गया। मैं इसमें कहीं भी ना मेरे कभी संज्ञान में मामला आया। मैं तो बाई दी वे कोई वहाँ फंक्शन कर रखा था, तो मेरे को वहाँ बुलाया,
तो उन्होंने फिर मेरे को दिखाया। मुझे जो बात विशेष रूप से अखरी, वो वहाँ गंदा पानी जो है वो सड़कों पे चल रहा है। एंट्रेंस नहीं है उसमें। हाँ, एंट्रेंस भी नहीं है, गंदा पानी भी सड़कों पे चल रहा है। हम अंदर घुसना हो तो गंदे पानी के बीच में से जाना पड़ता है। तो मैंने आज ही सुबह अच्छा ईओ को बुला के आदेश दिए कि इसका कोई नाले का इंतजाम करो, ताकि वो गंदा पानी है वो वहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसका टेंडर वेंडर करो। तो हालांकि हमारे नगर परिषद में आज के दिन पैसे की हालत ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि साल आप देख रहे हैं कोरोना काल का समय था। आपने तो फतेहाबाद से भी ग्रांट आई? हाँ, फतेहाबाद से भी आई है ग्रांट। मतलब इन्होंने पहले इतने काम करवा रखे थे कि जो पिछला कर्जा ही नहीं होता। पिछला कर्जा नहीं। हाँ, तो चलो खैर वो भी काम हुए होंगे। तो अब मैंने स्पेशल कहा है उसको, विशेष तौर पे आपकी अमटी झील पे ही आता हूँ मैं। फोकस पे। हाँ, उस पे फोकस के अब उसमें हम एक नाला बनवाने के लिए मैंने ईओ साहब को आदेश दिए कि इसमें फौरी तौर पे टेंडर करवाओ और इसमें नाला बनवाओ, ताकि जो गंदा पानी सड़कों पे आ रहा है वो नाले के माध्यम से डिस्पोजल में जाए। ये थे विनोद बिहाना जी, जो जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल इनका विजन है कि भी जो हुआ मेरे पिछले कार्यकाल में हुआ, लेकिन वर्तमान में कोई भी अगर ऐसी करप्शन की बात आएगी तो जीरो टॉलरेंस रहेगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर संज्ञान लेंगे। और अमटी तालाब की बार बार हम मीडिया के माध्यम से भी दिखाते रहते दुर्दशा, तो साहब के संज्ञान में आ गई है, उसका जीर्णोद्धार से दोबारा से करवाएंगे। साहब, आप हमारे मीडिया पे आए और कुछ भी जनता को कहना चाहते हैं तो आप खुल के कहिएगा। नहीं, मैं तो आपके माध्यम से पूरे हाँसी की जनता को, हाँसी हलके की जनता को नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं, और मैं एक मुबारकबाद भी देता हूं कि जिस तरह से हमने पूरा संघर्ष करके आप सब लोगों के सहयोग से इस शहर को कोरोना मुक्त बनाया है। हालांकि ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई, मगर फिर भी इस बात की हमें खुशी है कि हमारे हाँसी में आज के दिन एक भी एक्टिव केस नहीं है। नहीं है ना? एक आदमी है? नहीं, एक भी एक्टिव केस नहीं है। तो ये सब जनता का सहयोग है। और जो हमारे विशेष तौर पे, चाहे वो डॉक्टर लोग हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, यानी कि स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस और हमारे सामाजिक संस्थाएं, इनका मैं आपके माध्यम से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कोरोना काल में जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया और एक योद्धा के रूप में कोरोना से इन्होंने लड़ाई लड़ी, और इन सब के प्रयासों की वजह से आज हाँसी शहर कोरोना मुक्त है। और इस परमात्मा से प्रार्थना है कि ये शहर भी और हमारा स्टेट भी और हमारा देश भी जल्दी कोरोना मुक्त हो जाए और भारत एक बार फिर तरक्की की तरफ आगे जाए। इसी के माध्यम से मैं आप सब सेकंड चरण में आप भी वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ, लगवाएंगे। जब हमारा नंबर आएगा हमें कॉल करेंगे, हम जरूर लगवाएंगे। ज़िंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और ज़िंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से खुश होते हैं। बिहाना साहब में ये सिफ्त है कि ये दूसरों को खुश करके फिर खुश रहते हैं। तो ऐसे ही वारियर हमारे विधायक को मैं फिर से प्रणाम करता हूं कि नए साल में आपसे हमारी बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, और आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि शहर की बहबूदी के लिए आप दिन रात एक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं बिहाना साहब से एक विशेष बात को लेकर। जुड़े रहिएगा हाँसी की आवाज़। चले जाते हैं आपकी महफिल से, हम दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। चाय पी के जाना जरूर।